सुप्रभात छात्रों। आज हम दूसरी इकाई का 7वां पाठ सम्मेलन अंगों का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है श्री प्रसाद। तो चलिए मैं परिचय रीड करती हूँ, ध्यान देना। जन्म 1932 आगरा, मृत्यु 2012। परिचय। बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे। प्रमुख कृतियाँ: मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आ रही कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर गाओ गीत, गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियाँ, कविता संग्रह आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही इसकी उन्नति संभव है। देखिए बच्चों, ये एक छोटी सी लघु नाटिका है सम्मेलन अंगों का, जिसमें अपने अंग यानी अपने शरीर के हर एक अंगों के सहारे से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सारे लोग एक समान हैं और सभी एक दूसरे के सहयोग से ही अपनी उन्नति यानी प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये लेसन पढ़ती हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। बहुत ही इजी पाठ या लेसन है। सूत्रधार। सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग शरीर के जो पार्ट्स है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का सम्मेलन बेढंगों का। शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, सूत्रधार यानी उस मीटिंग को, उस सम्मेलन को हैंडल करने वाला व्यक्ति। तो वो व्यक्ति सारे शरीर के अंगों को बुलाता है, सभी आते हैं। तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग। जुटना यानी लगा है, अभी सम्मेलन शुरू हुआ है। सारे अंग उस सम्मेलन के लिए, सभा के लिए आए हैं। पेट कान के साथ है, पैर आँख के संग है। संग यानी साथ में है। दर्शकों से, दर्शक यानी ऑडियंस जो सामने बैठे हैं। दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए, वह जाता है। अब शरीर के अंगों में से पहला अंग आता है, वो है पैर। हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। तब हाथ कहता है, अध्यक्ष कोई नहीं होगा। कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने? देखिए बच्चों, यहाँ पैर क्या कहता है कि हमारा जो सम्मेलन लगा है ना, उसमें किसी एक को अध्यक्ष बनना चाहिए। परंतु हाथ कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं अध्यक्ष की, क्योंकि हम में से सबसे बड़ा कौन है जो अध्यक्ष बने? कान कहता है, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। पेट कहता है, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है? तभी नाक सभी हंसते हैं। अरे सबको पता है, सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे,
जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। अभी पेट की समझ में नहीं आ रहा है कि ये सम्मेलन हो क्यों रहा है, इसलिए पेट कहता है कि अरे ये सम्मेलन क्यों हो रहा है। तभी सारे हंसते हैं और नाक कहता है कि हम सब लोग अपने अपने कामों का बखान करेंगे। बखान करेंगे यानी हम प्रशंसा करेंगे, अपना अपना काम हम बताएंगे, हमारे कामों की प्रशंसा या स्तुति वर्णन हम करेंगे। बखान करेंगे यानी वर्णन करेंगे, बताएंगे कि हम क्या क्या काम करते हैं। और इसमें जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यानी जिस अंग का काम सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसे बड़ा माना जाएगा। पैर। सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताइए। हाथ खड़े होकर। भाइयों, बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है। अभी हाथ खड़ा होता है और कहता है कि मैं शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ और मेरी ही स्तुति मैं खुद अपने मुंह से करूँ ये अच्छा नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस वाक्य का अर्थ है कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो हाथ कहता है कि मैं अपनी ही प्रशंसा स्वयं करता हूँ। यह सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई, बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। पैर। सभी जगह आदमी पहुँचता पैरों के बल पर। देखे गांव शहर देखे है पैरों से ही चलकर। बिना पैर के चल पाएगा कैसे, कोई बोलो मुझसे कौन बड़ा है, बतलाओ मुंह खोलो। अभी पैर कहता है कि मैं सभी जगह पहुंचता हूं, आप सबको मैं लेकर जाता हूं और बिना पैर कोई चल नहीं पाएगा, तो बताइए मुझसे बड़ा कौन है, मुंह खोलो यानी बोलो। आँख। दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। अभी आँख कहती है कि दुनिया की जो सुंदरता है, सुंदर सूरज के प्यारे प्यारे किरणें, जगमगाता हुआ चंदा मामा, तारे, ये सब मैं ही आपको दिखलाती हूँ, आपके जीवन में मैं ही खुशी लाती हूँ, तो बताइए मुझसे बड़ा कौन है। अब कान कहता है क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। हाथ। क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान लो। हाथ कान को कहता है कि आपकी बातें भी हम सुनेंगे, आपका वर्णन आप करो। हाथ। क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान करो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो। कान कहता है सुनो कान की बात, कान से करो ना आना कानी, बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी। अभी कान क्या कहता है कि मेरी बातें सुनो, मुझसे आनाकानी मत करो, यानी मुझसे मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी, यानी कान के सिवा आप दुनिया की किसी भी चीज़ों में और किसी भी वस्तु को ना ही अच्छे से जान पाएंगे, ना ही पहचान पाएंगे। आनाकानी का मतलब है अनसुनी करना, यानी सुनकर भी न सुनना, ऐसे करना। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे, यानी कान के बिना आप संगीत कैसे सुनोगे। पैर। अच्छा नाग जी, अब आप अपना काम बताइए। अभी पैर
नाक से कहता है कि चलो आप अभी अपना काम बताइए। नाक नकियाते हुए, नकियाना यानी नाक से बोलना, तो नाक से बोलते हुए कहता है, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। भेद करना यानी अंतर पहचानना, भेद जानना यानी खुशबू कैसी होती है और बदबू कैसी होती है, इन दोनों में जो अंतर है वो जानना। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। अभी बच्चों आप जानते होंगे नाक कटना ये मुहावरा है। नाक कटना यानी कोई गलत काम करता है, बुरा काम करता है तो कहते हैं इसने अपनी माँ बाप की नाक कटवाई या खुद की नाक कटवाई, मतलब बुरा काम करना। तो ये नाक क्या कहता है कि मैं आप सबको यही कहता हूँ, यही ज्ञान देता हूँ कि कभी अपनी नाक कटने नहीं देना। जीभ, खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। वाह, अभी जीभ सामने आकर कहती है कि सबने अपनी अपनी बड़ाई की है, बड़प्पन बताया, लेकिन किसी में कुछ बुराई है ही नहीं क्या? कोई अपने बारे में बुरा नहीं कहता। मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला। मगर बोलने से पहले अपनी बातों को तौलो तो जनाब, जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। अभी जीभ कहती है कि आप सभी ने खूब बोला, लेकिन वो कैसे बोला? मेरे बिना आप बोल नहीं सकते हो, मेरे बिना आप अपना मुंह नहीं खोल सकते हो, तो आप सबसे बड़ी मैं हूँ। शरीर के सारे अंगों में सबसे बड़ी जीभ कहती है कि मैं ही हूँ। अब पेट की बारी। पेट पर हाथ फेरते हुए, वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बड़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुँचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है। बल यानी ताकत, शक्ति, और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न पचाऊं तो सब टे बोल जाएंगे। खाना पचाना यानी खाना हजम करना, डाइजेस्ट करना। तो ये पेट अपने बारे में बखान करते हुए क्या कहता है कि अरे आप सब अपने अपने बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो, लेकिन एक दिन मैंने यदि ऐसा किया कि मैं खाना पचाऊंगा ही नहीं तो आप सारे लोग टे बोल जाएंगे। टे बोलना यानी मर जाना। समझ गए तुम? मेरा काम मुझे न कहना बुद्धूराम। पेट कहता है कि अरे मैं खाना पचाता हूँ, इसीलिए आप सबको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। यदि एक दिन मैंने ऐसा सोचा कि आज मैं खाना पचाऊंगा नहीं तो आप सब टे बोल जाएंगे, यानी आप सब मर जाएंगे। तो यही मेरा काम है, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, मुझे कोई बुद्धूराम न कहना। चेहरा, अब तो मैं ही बचा हूँ जी। सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। अभी अंत में चेहरा आकर कहता है कि सभी ने अपने अपने काम तो बता दिए, कामों का वर्णन किया, लेकिन लोग जब जिसकी सुंदरता बखानते हैं, यानी जिसकी सुंदरता के बारे में लोग बोलते हैं, वह चेहरा मेरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज़ बड़ी, चेहरे में ही नाक खड़ी। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। अभी चेहरा भी अपने बारे में
अपनी बखान यानी अपना वर्णन करता है कि लोग मेरी ही सुंदरता के बारे में बोलते हैं और मुझ पे ही ये नाक खड़ी है। मैं चीज़ सबसे बड़ी हूँ और चेहरे के बिना, मतलब चेहरे के बारे में मैं क्या कहूँ, चेहरे के बिना लोग यानी आदमी अधूरा है। नाक नकियाते हुए यानी नाक से कहते हैं, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। अभी नाक अंत में कहता है कि चलो भाई, हम सभी ने अपने अपने कामों के बारे में बखान किया, वर्णन किया, लेकिन अभी बताओ कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी एक साथ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। ये एक कहावत है, अंधों में काना राजा बनना। इसका मतलब है अंधों में काना राजा बनना, मतलब सब अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मूर्ख मंडली में कोई एक आध इंसान, मतलब एक आध व्यक्ति ऐसा थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो भी विद्वान माना जाता है, वो भी स्कॉलर माना जाता है। उसे कहते हैं अंधों में काना राजा बनने की कोशिश करना। पेट भाइयों, आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। पैर बात काट कर कहता है, चुप रहिए, आप बड़े नहीं। तब तक सूत्रधार आता है, यानी उस सम्मेलन को संचालित करने वाला व्यक्ति। सूत्रधार सारे दर्शकों को यानी सारे ऑडियंस को, मंडली को कहता है, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग में ही है। अब सूत्रधार सभी को कहता है कि आप सभी में सबसे बड़ा ऐसा कोई नहीं है। सबका महत्व, सबका वैल्यू एक जैसा है, क्योंकि सारे हमारे शरीर के सारे ये जो पार्ट्स है, सारे अंग जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि हाथ नहीं है तो पैर का काम बराबर से होता नहीं है, पैर नहीं है तो हाथ काम नहीं कर सकता। आँखें, नाक, कान, जीभ, पेट, चेहरा, सारे हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे पर डिपेंड है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इसीलिए सूत्रधार कहता है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। और यही सीख इस पाठ के लेखक श्री प्रसाद जी हमें देते हैं कि समाज में सारे इंसान एक समान है, सारे जात धर्म के लोग एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे पर आधारित है या डिपेंड है। ओके बच्चों, तो आपके समझ में आया होगा। सम्मेलन अंगों का इस पाठ द्वारा हम सभी ने एक ही सीख ली है कि समाज में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक समान है। ओके, तो इस पाठ के नोट्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में PDF द्वारा भेजे जाएंगे। ओके, धन्यवाद।